होगा अगर दो भाई वन ब्लॉक पे स्पॉन हो जाए, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट ओपन एडिशन पे, जिसमें कि हम लोग को 100 डेज सर्वाइव करना है और हम लोग का 3 गोल रहेगा। पहला एल्डर ड्रैगन को मारना, दूसरा विदर मारना और तीसरा अपने आइलैंड को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाना। क्या हम लोग ये 3 गोल कंप्लीट कर पाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो भैया डे 1 की स्टार्टिंग में हम लोग बाइली करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा शकल मेरे भाई के शकल से बहुत ही ज्यादा टकरा रहा था और भैया के शकल से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रहा था, जिसके कारण मुझे अपना एरिया एक्सटेंड करना पड़ा। और मुझे एक बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा भाई मेरा मदद नहीं कर रहा था, बल्कि किनारे पे मस्ती कर रहा था, लेकिन मैं उसे बच्चा समझ के इग्नोर कर देता हूँ। फिर हमारे आइलैंड पे हमारा पहला गाय आता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं पिंकी, और मैं पिंकी के लिए एरिया एक्सटेंड करने लगता हूँ ताकि वो गिरे ना। और थोड़ी देर बाद एक और गाय आ जाता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं पिंकू, और दोनों को अपने पिछले जन्म का प्यार याद आ जाता है और एक दूसरे को किसी करने लगते हैं। तो उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टूल्स बनाते हैं, जैसे कि पिकैक्स और 2 शवल, और हम लोग माइनिंग कंटिन्यू करने लगते हैं। और हमारे आइलैंड पे इतने सारे जानवर आता है कि हमारा आइलैंड पूरा जानवरों से भर जाता है। और हम लोग फिर से कंटिन्यू माइनिंग करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना था एक बहुत ही बड़ा एनिमल फार्म और उतना रिसोर्सेस हम लोग के पास नहीं था। और मुझे अपना पहला चेस्ट मिलता है, जिसमें कि 35 बोन मील और 3 फ्लावर्स और 2 बेरीज होते हैं। और मुझे अपना दूसरा चेस्ट भी मिल जाता है, जिसमें कि 25 ब्रेड होते हैं और एक वाटर पैकेट और एक पिकेक्स होता है। अगले दिन मैं अपने अनलिमिटेड ब्लॉक के नीचे कुछ ब्लॉक लगाने के लिए प्रस्थान करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दूध पीता हूँ ताकि मेरा एनर्जी डबल हो जाए, और मैं चल जाता हूँ ब्लॉक लगाने। फिर मैं चला जाता हूँ एनिमल फार्म को कंप्लीट करने, क्योंकि मेरे भाई ने इसे आधा अधूरा बना के छोड़ा था, क्योंकि उस समय डर नहीं था। और हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं एनिमल फार्म बनाना। उसके बाद इन जानवरों को अपना वीट का लालच दे के अंदर बुला लेता हूँ। और ये सुअर जी को क्या था कि ये ना किसी को जाने देता है ना खुद ही जा रहा है, तो फिर मुझे चढ़ गया गुस्सा और इसे गिरा दिया मैंने नीचे। अगले दिन मैं सीड उगाने लगता है, क्योंकि मुझे बुला रहा था एक बहुत ही बड़ा वीट फार्म, लेकिन हम लोग के पास इतना डट नहीं था, इसीलिए हम लोग छोटा और टेम्परेरी वीट फार्म बनाएंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं वीट फार्म बनाना। अगले दिन मेरे भाई के सामने एक क्रीपर आगे फट जाता है, नहीं वो मरते मरते बच जाता है, वरना ये सीरीज यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि ये हार्डकोर का सीरीज था। तो इसीलिए मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने लगता हूँ, ताकि यहाँ क्रीपर भी आके फट जाए तो हमारे आइलैंड को कुछ भी नुकसान ना हो। तो उसके बाद मैंने एक फेंस गेट बनाया और ऑलमोस्ट मेरा सुरक्षा कवच तैयार हो गया था, बस ये फेंस गेट लगाने का देरी। और अब कितना भी क्रीपर आके फट जाए, हमारे आइलैंड का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब मेरा भाई आई मीन टू से मेरा चेला भी आराम से माइनिंग कर सकता है। और मेरे भाई को एक चेस्ट मिलता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि उसमें क्या है, तो वो मुझे बुलाता है देखने के लिए। और ये तो एक लावा बकेट और 24 ब्रेड था। और हम लोग लावा बकेट के थ्रू कॉमन स्टॉल फार्म बनाने लगते, क्योंकि हम लोग को ब्लॉक का बहुत ही ज्यादा कमी पड़ रही थी। तो गाइस मेरा कोबल स्टोर फार्म पूरे अच्छी तरीके से काम कर रहा था, जिसे देख के मुझे खुशी होता है, क्योंकि अब हम लोग के पास ब्लॉक का कभी भी कमी नहीं होने वाला है। फिर अगले दिन हम लोग माइनिंग कर ही रहे थे कि हम लोग को दर्शन हुआ पोलर बियर का, और माइनिंग करने के चक्कर में गलती से उसे हिट हो गया और वो मुझ पर गुस्सा हो गया और मुझको मारने लगा, तो मजबूरन उसे मारना पड़ा। तो मेरे भाई को एक कुत्ता मिल जाता है और वो उसे टेम कर लेता है, क्योंकि उसके पास हड्डी था और मेरे पास हड्डी नहीं था, इसलिए मैं टेम नहीं कर सकता। और थोड़ी देर बाद हमारा नेक्स्ट फेज भी आ जाता है। फिर मैं बहुत ही सारे भी हार्वेस्ट करने लगता हूँ।
और अपने जानवरों को ठूस ठूस के खिलाने लगता हूँ। और मैं यहाँ देखता हूँ कि मैंने एनिमल फार्म में जितने भी चेस्ट लगाए उनके कारण सारे जानवर नीचे गिर रहे हैं। और हम लोग उसी समय कसम खा लेते हैं कि जब तक अब हम लोग चेस्ट रूम नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जानवर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं बहुत ही बड़ा चेस्ट रूम बनाना। तो गाइस हमारा ऑलमोस्ट चेस्ट रूम तैयार हो गया था, बस हम लोग को लकड़ी का कमी पड़ा था और ये फैंस नहीं लगा पाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए ट्री फार्म, जैसे कि कभी जिंदगी में हम लोग को लकड़ी का कमी ना पड़े। और फिर हम लोग ट्री फार्म बना कंटिन्यू कर देते हैं। तो गाइस हमारा ट्री फार्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ ट्री चॉप करने लगता हूँ ताकि मैं बना सकूँ कुछ फैंस। और फैंस बनाने के बाद फिर मैं वही आधा अधूरा चेस्ट रूम में फैंस लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर हमारा चेस्ट रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है गाइस। थोड़ी देर बाद हम लोग का आइलैंड पे पिलेरिस का बॉस आ जाता है और फिर मैं उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला रहता हूँ कि मेरा भाई आके उसे मारने का क्रेडिट ले लेता है और उसके स्क्रीन पर रेड लिखा हुआ आ जाता है। और हम लोग के पास कोई भी आर्मर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग चारों तरफ पैक करके बेड लगा के सो जाते हैं। फिर मैं अगले दिन 2 बो बनाता हूँ, जो कि एक मेरा भाई रखता है और एक मैं रखता हूँ, ताकि दूर से हम लोग ज़ॉम्बीज़ को मार सके। और फिर हम लोग जाते हैं ट्री फार्म में ट्री चॉप करने के लिए। और पता नहीं है ज़ॉम्बी कहाँ से आ जाता है, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था एक्सपी फार्म, इसीलिए हम लोग बहुत सारा ट्री चॉप करते हैं। अगले दिन हम लोग बहुत सारे ब्रिक हार्वेस्ट करने लगते हैं ताकि मैं बना सकूं बहुत सारे ब्रेड और अपने भूख को शांत कर। और मैं सारे सीड को रिप्लांट कर देता हूँ ताकि मुझे और भी वीट मिल सके। और फिर मैं देखता हूँ कि मैंने ट्री फार्म से बहुत सारे ज़ॉम्बी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और एक माँ तो अपने बेटे को लेके मुझे मारने के लिए आ गए, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। आई एम सॉरी बेबी ज़ॉम्बी। तो मैं अगले दिन एक्सपी फार्म बनाने ही वाला था, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा चेला मुझसे ज़्यादा होशियार हो गया है। आई मीन टू से मेरा भाई, और एक्सपी फार्म बनाने का शुरुआत वही कर दिया। तो मैंने बोला चलो यार इसी के साथ बना लेते, बला रोने लगेगा बेचारा। और गाइस अब हमारा एक्सपी फार्म बन गया था और अब बारी थी अब इसकी टेस्ट की। और मैं इसे टेस्ट करता हूँ तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम ये थी कि इससे ज़्यादा तो ज़ॉम्बी बाहर पे स्पॉन हो रहे थे। फिर मैं अगले दिन देखता हूँ कि हमारे आइलैंड पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है और मैं उसे बचाने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था ताकि वो मर ना जाए। और फिर वो तो अलग ही अपना अकड़ में मुझे मारने में लगा हुआ था और खुद ही मर रहा था। यार इस ज़ॉम्बी विलेजर पे दया भी आ रहा है और गुस्सा भी, पता नहीं मैं भी क्या पागलपन कर रहा हूँ। और बेचारा ये बच नहीं सका, जैसे मैंने पाली डाला ये ज़ॉम्बी विलेजर मर गया। अगले दिन हम लोग बनाने लगते हैं वीट फार्म, वो भी बहुत बड़ा, ताकि हम लोग को खाने का कभी भी टेंशन ना हो और हमारे जानवरों को भी साथ साथ। और हम लोग बहुत ही बड़ा वीट फार्म बनाने वाले हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
चुका था, बट हम लोगों को कुछ सीड की कमी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी हमारा आइलैंड खूबसूरत लग रहा था। और अगले दिन मैंने खूबसूरत सा टेम्पल बनाया और निकल पड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए। और उसके अंदर एक शिवलिंग था जिसके चारों तरफ जल ढाना था। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्रीपर आके फटे तो हमारे आइलैंड को कुछ नुकसान ना हो। और फिर मैं माइनिंग करना कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर हम लोग को माइनिंग करते वक्त एक चेस्ट मिलता है जिसमें 4 आयरन, 17 बोलनी, 5 कोबेब, 1 आयरन का हौसला होता है। फिर मैं एक्सपी फार्म पे एक्सपी कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ। और मैं एक्सपी कलेक्ट कर ही रहा होता हूँ कि मुझे एक विच दिखती है और मैं उसे मारने ही लगता हूँ कि वो मेरे ऊपर पॉइजन छोड़ देती है। और मेरा हार्ट बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा था। फिर मैं जाता हूँ जल्दी से दूध पीने के लिए। और गाइस मैं ऑलमोस्ट पाने वाला रहता हूँ कि मैं सही टाइम पे दूध पी लेता हूँ और मैं आधा हार्ट पे बचता हूँ, वरना ये सीरीज आज यही ख़त्म हो जाता। थोड़ी देर बाद मैं माइनिंग करने लगता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है तो मैं अपग्रेड करने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर मैं माइनिंग करने लगता हूँ और मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें बहुत सारे आयरन और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। और उन फ्लावर को मैं अपने एनिमल फार्म पे लगा देता हूँ और एनिमल फार्म उसके चलते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर मैं कंटिन्यू माइनिंग करने लगता हूँ और मुझे फिर से चेस्ट मिलता है जिसमें बहुत सारे आयरन और फिर से बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर हम लोग अगले दिन अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था और हम लोग के पास मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कम था। तो इसीलिए हम लोग 2 स्टार घर बनाएंगे, 5 स्टार घर नहीं बनाएंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं 2 स्टार घर बनाना। और गाइस हमारा घर बन के तैयार हो चुका है और आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा घर कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारा घर। और ये तो मेरा फ्लोर है, जैसे कि एक बेड है, कुछ फला से, एक क्राफ्टिंग टेबल और बहुत सारे चेस्ट है। और मैं आप लोग को अभी अपना भाई का फ्लोर दिखाता हूँ। और ये तो पूरा स्लो से बनाया है, इसका भी सेम है, कुछ चेस्ट, फलस और एक बेड और एक क्राफ्टिंग टेबल। और यहाँ से हमारा पानी आ रहा है। और ऊपर हम लोग ने छत इसलिए बनाया है ताकि हम लोग सब पे नजर रख सके। अगले दिन मैं कुछ बेसिक टूल्स बनाता हूँ और कंटिन्यू माइनिंग करने लगता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे सामने एक क्रीपर आता है, फट जाता है, लेकिन मेरे पास भोले बाबा का आशीर्वाद था इसलिए वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। और फिर मैं रात भर कंटिन्यू माइनिंग करने लगता हूँ। और अगले दिन की सुबह मुझे अपना पैरेट डायमंड मिल जाता है जिसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और जब मैं उसे अपने भाई को दिखाता हूँ वो खुशी के मारे नाचने लगता है और मैं भी नाचने लगता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने और फिर मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें कि बहुत सारे आयरन और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। और मैं फिर माइनिंग करने लगता हूँ और मुझे एक और चेस्ट मिलता है जिसमें कि फूल तो रहते ही है और साथ में दबा के आयरन भी होते हैं। अगले दिन मैं माइनिंग कर ही रहा होता हूँ कि थोड़ी देर बाद मुझे अपना फिर दूसरा डायमंड मिल जाता है और उसे देख के हम लोग दोनों फिर से पागलों की तरह नाचने लगते हैं। उसके बाद में मैं बनाता हूँ अपना एन्चेंटमेंट टेबल, जैसे कि मैं अपने कपड़ों और अपने वेपन्स को कर सकूँ फुल्ली पावरफुल। उसके बाद मैं अपने एनिमल फार्म पे कुछ काम आता हूँ ताकि मैं लेदर इकट्ठा करूँ और बुक बना के एन्चेंटमेंट करूँ। उसके बाद मैं कुछ शुगर कैन हार्वेस्ट करता हूँ जिससे कि मैं पेपर बना के कुछ बुक सेल्फ बना सकूँ। उसके बाद मैं पेपर बना के कुछ बुक सेल्फ बनाता हूँ और लगा देता हूँ। फिर मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल लगा के अपना एन्चेंटिंग सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर हम लोग अपने आर्मर को एन्चेंट करके बन जाते हैं पावरफुल मैन। अगले दिन हम लोग को माइनिंग करते वक्त एक टर्टल मिलता है जिसको निकालने के लिए हम लोग अपना दरवाज़ा तोड़ते हैं और दया को बुलाते हैं और उस टर्टल को प्यार से निकालते हैं और उसे फेंस में कवर कर देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना सके। फिर हम लोग को एक मछली मिलती है जिसको कि हम अपने बाल्टी में भर लेते हैं और उसे रख देते हैं उसके स्विमिंग पूल पे। और फिर मछली खुश होकर तैरने लगती है और मैं भी खुश हो जाता हूँ। फिर हम लोग का नेक्स्ट फेज आ जाता है और फिर हम लोग माइनिंग करने लगते हैं।
और हम लोग का पहला चेस्ट देख के हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 4 लेडराइट स्क्रैप और 8 गोल्ड और 6 नेदर वॉट्स होते हैं। और हम लोग माइनिंग कर लेते हैं और हम लोग को उसी समय लावा मिल जाता है, जिसको कि मैं कैरी कर लेता हूँ। और फिर मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसमें कि विदर स्पॉन का सामान होता है, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ देख के, क्योंकि अब मैं विदर स्पॉन कर सकता था। अगले दिन मैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगता हूँ और नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और हमारा नेदर पोर्टल बन जाता है। फिर भी हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं मौज करने के लिए, और वहाँ मुझे एक सफ़ेद कलर की घाट दिखती है और मैं उसे मारने लगता हूँ, और वो सीरियस होकर मुझे मारने लगती है, तो फिर मैं उसका काल ही ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से कुछ ब्लॉक उठाता हूँ और निकल जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। अगले दिन में माइनिंग करते वक्त मेरा नेक्स्ट फेज आ जाता है, और फिर एक विलेजर आता है। फिर मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, मुझे टच भी नहीं कर सका बेचारा। उसके बाद ही एक मेढ़ा भी आता है, मैं फिर उसे भी मार देता हूँ क्योंकि मेरे पास शील्ड है। और यहाँ बहुत सारे विलेजर स्पॉन हो रहे थे, लेकिन हम लोग के पास खतरनाक वेपन था, इसीलिए वो लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए। और किस्मत से यहाँ विलेजर भी स्पॉन हो गया, और जो कि ऑटोमेटिकली फार्मर बना हुआ था। और फिर मैं उसे अपने नाव पे बैठा के ले जाता हूँ चेस्ट रूम पे। और यहाँ मेरा भाई उससे के सोने के लिए सब इंतजाम कर देता है। फिर मैं इसे यहाँ कैद करके चला जाता हूँ। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू माइनिंग करने लगते हैं और हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है। और इस फेज में बहुत सारे स्केलेटन और सिल्वर फिश और बहुत सारे क्रीपर आके हमारा दिमाग खराब कर रहे थे। और हम लोग को एक चेस्ट मिलता है जिसमें कि एक इंचार्टेड एप्पल, 2 गोल्डन एप्पल, बहुत सारे एरोस और बहुत सारे पोशन होते हैं। और हम लोग को बाइली करते वक्त बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, लेकिन अब तो ये हम लोग के लिए बहुत ही आम बात हो गई थी। और फिर हम लोग को कंटिन्यू माइनिंग करने के बाद हमारा लास्ट फेज आ जाता है और हम लोग को एंड में जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन अभी हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। और इसीलिए मैं सबसे पहले अपना डायमंड का स्वॉर्ड बनाता हूँ, और इससे तो एंडर ड्रैगन का काम तमाम होगा नहीं, इसीलिए मैं उसे नेदरराइट पे अपग्रेड करता हूँ और उससे साथ ही साथ इंचांट भी करता हूँ। और गाइस मैं यहाँ क्या देखता हूँ, मेरा भाई डायमंड कार पहला हुआ है, जो डायमंड मैंने बचा के रखा था। और फिर मैं इसे ब्लैकमेल करता हूँ कि तुम मुझे अपना डायमंड कार मत दे दो, वरना मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलूँगा। तो ये बेचारा इमोशनल हो के अपना डायमंड कार उतार के मुझे दे देता है। और फिर मैं डायमंड कार पहन लेता हूँ और मेरा भाई आयरन कार पहन लेता है। फिर मैं एक ब्रिंग स्टैंड बनाता हूँ और मैं 3 स्लो फॉली के पोस्टर बनाता हूँ। और हम लोग के पास बहुत सारे पोर्शन थे, इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 ही पोर्शन बनाते हैं। फिर मैं अपने चेस्ट से सारे सामान को इकट्ठा करता हूँ और मैं सब देख लेता हूँ कि हम लोग के पास सारी चीज़ है कि नहीं, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ एंड पे। और मेरे सामने ही एंडर ड्रैगन होता है, लेकिन अब तो एंडर ड्रैगन मारने हम लोग के लिए बहुत ही आम बात हो गया था। तो चलिए एक बार और मजा लेते हैं एंडर ड्रैगन को मार कर।
फिर से मैं एंडर ड्रैगन को मार देता हूँ और मेरा भाई खुशी के मारे पागल हो जाता है और मैं अपने अंडे को अपने टंकी पर रख देता हूँ। आई विल टू से एल्डर ड्रैगन के अंडे को। और हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को मार लिया था। नहीं आप लोग ये मत समझना कि ये सीरीज यही खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग को मारना है दूसरे सबसे खतरनाक मॉब को, आई मीन टू से विदर को, और तब होगा माइनक्राफ्ट पूरा बीट। तो अगले दिन मैं विदर फाइट के लिए तैयारी करने लगता हूँ और मैं एल्सेल डिवरी ढूंढने लगता हूँ और मुझे एल्सेल डिवरी मिल भी जाता है। फिर मैं उसे स्मेल्ट करके लेदराइट स्क्रैप बनाता हूँ और फिर मैं लेदराइट इगड़ बनाता हूँ और अपने चेस्ट प्लेट को लेदराइट पे अपग्रेड कर देता हूँ और मैं पावरफुल मैन बन जाता हूँ। अगले दिन मैं नेदरवॉर्ड्स की फार्मिंग करने लगता हूँ। उसके बाद मैं कुछ जरूरत के पोषण बनाता हूँ। फिर मैं सीधा चले जाता हूँ अपने घर आयरन कलेक्ट करने के लिए, ताकि मैं बना सकूँ कुछ आयरन गोलम और विदर को आसानी से हरा सकूँ। अगले दिन मैं चला जाता हूँ अपने भाई के साथ माइनिंग करने, ताकि मुझे जरूरी सामान मिल सके विदर फाइट के लिए। फिर मुझे एक सल्गा बॉक्स मिलता है जिसमें कि 2 पोशन और 2 बुक होते हैं। फिर मैं जाता हूँ अपने स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 लगाने के लिए, ताकि मैं किसी भी मॉब को मारूं तो वो मुझे डबल सामान दे। और फिर से हम लोग कंटिन्यू माइनिंग करने लगते हैं। और फिर हम लोग को बहुत ज्यादा ओपी आइटम मिलने लगते हैं, जिसमें कि गोल्डन एप्पल और बहुत सारे वेफर मिलते हैं। और फिर हम लोग को गोल्डन कैरेट मिलता है। और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे इलाइट्रा मिला है, लेकिन इस वर्ल्ड में इलाइट्रा का कोई काम नहीं है। और मैं सारे पोशन को एक सल्गा बॉक्स में रखता हूँ, ताकि मेरा इन्वेंटरी ज्यादा क्लियर हो सके। अगले दिन हम लोग चले जाते हैं एंड पे, और मैं एंड पे जाके सबसे पहले ऑब्सिडियन कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं विदर को मारने के लिए ऑब्सिडियन का घर बनाने वाला था। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ ऑब्सिडियन का घर बनाना। फिर मैं बाहर से ऑब्सिडियन लगा देता हूँ और अंदर से कोमल स्टोर, ताकि विदर बाहर भी ना निकल सके और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके विदर फाइट। और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ विदर का स्पेशल घर बनाना। और हमारा विदर स्पेशल घर बन जाता है, जिसका लाभ हम लोगों ने रखा था बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट। और मैं बाहर जाने वाला रास्तों को इतना ज्यादा जिग-जैग कर देता हूँ कि विदर भी कंफ्यूज हो रहा है कि अपना आइटम बम किधर से छोड़ना है। फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड पे चला जाता हूँ विदर स्पॉन करने का सवाल लाने के लिए, और साथ ही साथ मैं सारे जरूरत के आइटम को भी ढूंढने लगता हूँ। और मुझे 2 टोटा हुआ वाइल्ड भी मिलते हैं, जिसमें कि एक मैं अपने भाई को देता हूँ और एक खुद रखता हूँ। और मैं अपने सारे जरूरत की चीजों को ले लेता हूँ, जैसे कि गोल्डन एप्पल और इंचांटेड एप्पल और बहुत सारे ब्लॉक ऑफ आयरन। और मैं ब्लॉक ऑफ आयरन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं गोलम महाराज को बुलाऊं और विदर को आसानी से मार दूं। और मैं चला जाता हूँ एंड में विदर की पुंगी बजाने। पता नहीं मेरे अंदर कौन सा कीड़ा जागता है कि मैं विदर स्पॉन करने लगता हूँ गोलम स्पॉन करने की जगह। फिर मुझे याद आ जाए पहले मुझे गोलम स्पॉन करना है, और फिर मैं गोलम स्पॉन करने लगता हूँ।
को स्पॉन कर देता हूँ और साथ ही साथ विदर को भी स्पॉन कर देता हूँ। फिर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि विदर बाहर स्पॉन हो गया है और मेरे भाई को भी कुछ ऐसे ही लगा था एबल टू सर्वाइव चेला को। तो फिर हम लोग जाते हैं जल्दी जल्दी बाहर और फिर हम लोग बाहर में देखते हैं, नहीं बाहर में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि विदर बाहर है। फिर हम लोग दोनों को समझ में आता है कि विदर 2 ब्लॉक के बीच में फंस गया है और इसी बात का फायदा उठा के गोलम विदर को कूट डालता है और फाइनली गोलम विदर को मार डालता है। और मुझे एक बात का अफसोस था कि मैं विदर को एक बार टच भी नहीं कर सका और हमारे 2 गोलम शहीद हो जाते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि हमारे सारे गोलम डैमेज लेते हैं। फिर मैं इन्हें एन्चेंटेड एप्पल खिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं खाते और हम मरे हुए गोलम का आत्मा को शांति देने के लिए हम सोचते हैं क्यों ना बनाया जाए एक प्रोग्राम। और मेरा भाई खुशी के बारे में पागल हो जाता है कि मैंने विदर को मार दिया और ये जिंदगी पहली बार विदर को मार रहा था, इसीलिए खुशी के बारे में पागल हो जाता है। और मैं आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में और केक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ ताकि मैं गोलम की आत्मा को शांति दे सकूं। और मैं सारे केक को बना के एंड पे ले जाता हूँ। उसके बाद मैं केक को टेबल पे लगाने लगता हूँ और हमारे पास गोलम की याद में बस 2 ही फूल बचे थे और सारे गोलम को उनकी शहीदी याद रहे, इसीलिए मैं उन 2 फ्लावर को मिडिल में लगाता हूँ और हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं डेकोरेट करना। और हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं एक मुर्गी को गोलम की आत्मा के साथ छोड़ देता हूँ ताकि वो उसे खुश करे। फिर मैं देखता हूँ कि ये मुर्गी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और ये गोलम की आत्मा को शांति देने की जगह चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रही और इसीलिए मजबूरन मैं इसे मार देता हूँ और हम लोग पार्टी करने लगते हैं। अगले दिन मैं बीकन लगाता हूँ और इसकी खूबसूरती के लिए हम लोग चारों तरफ पे स्टेयर लगाने लगते हैं। और गाइस अभी हमारा 2 ही गोल कंप्लीट हुआ था, उनमें से एक था एंडर ड्रैगन फाइट और दूसरा विदर फाइट। लेकिन हमारा अभी तीसरा गोल बचा हुआ है जो कि है अपने आइलैंड को खूबसूरत बनाना, क्योंकि हम लोग का पोर्टल सही जगह पे नहीं बना था, इसीलिए हम लोग उसे दूसरी जगह पे मूव करने वाले थे। और हम लोग का सामान जो भी बिखरा पड़ा था उसको कलेक्ट करके एक अच्छी सी जगह पे रखेंगे और हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं अपने आइलैंड की खूबसूरती को बढ़ाना। और गाइस अब हमारा आइलैंड बन के तैयार हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ लेदर पोर्टल और ये है लेदर पोर्टल जाने का रास्ता। और पता नहीं मेरे भाई को इतने जल्दी क्या है आगे जाने का, वो मुझे हिट भी किया जाए। ये सब छोड़ो गाइस, मैं आप लोग को ऊपर से दिखाता हूँ और ऊपर से देख लेगा हमारे लेदर पोर्टल के साथ साथ हमारा आइलैंड भी खूबसूरत लग रहा था। और गाइस यही है हमारा लेदर पोर्टल जाने का रास्ता। और मेरे भाई ने अपने घर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था, क्योंकि मैं जब तक लेदर पोर्टल बना था तो तब तक वो मेरा घर डेकोरेट कर दिया था। और गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा घर कैसा लग रहा है। और मैंने साइड में पार्क भी बना दिया था, क्योंकि मेरे भाई ने बोला कि यार साइड में पार्क बना दो, अच्छा लगेगा दिखने को। और ये मेरे भाई ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और यहाँ क्रीपर घुसा तो लेली का देली पड़ जाएगा, इसीलिए मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ। और चलिए गाइस मैं आप लोग को अपना घर दिखाता हूँ। और वैसे तो मैंने आप लोग को पहले भी घर दिखाया, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट छत दिखाता हूँ आप लोग को। और छत में तो मैंने लगाया है लेदर ब्रिक्स का वॉल और मैंने व्हीकल से शेल्स हटा दिया है और लेदर पोर्टल को भी मूव करके मैंने दूसरी जगह पे दिखा दिया है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है और 1 लाइक इक्वल टू 1 मेहनत गाइस, इसीलिए आप लोग लाइक कीजिएगा।
और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और न्यू मजेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।